हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वेबिनार। ये आज का वेबिनार आपको बहुत सारी बातें समझाने वाला है कि राइट मेथड क्या होती है इंग्लिश सीखने के लिए और रॉन्ग मेथड क्या होती है। व्हाट इज ट्रांसलेशन मेथड एंड व्हाट इज नेचुरल मेथड। ये सब कुछ आज आप यहाँ पे सीखने वाले हो। आपको एक पूरी क्लियरिटी रहेगी कि इंग्लिश अगर हमको फ्लुएंटली बात करना है, इफ़ वी वांट टू स्पीक फ्लुएंटली, हाउ टू डू दैट। तो वो सब कुछ आज के इस प्रेजेंटेशन में, आज के इस वेबिनार में आपको समझने वाला है। लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज प्रेजेंटेशन। लेट्स डाइव इनटू टुडेज प्रेजेंटेशन। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश मास्टरी विथ नेचुरल मेथड। Everybody want to master English. That's why we have created this webinar. ये वेबिनार जो हमने बनाया है क्योंकि हर कोई चाहता तो है कि हम इंग्लिश सीखें, मास्टर बने, एक्सपर्ट बने। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए आज हम समझने वाले हैं कुछ बातें। जैसे इंग्लिश के बारे में हमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो क्या है, प्रॉब्लम्स है, वो क्या है, वो सब कुछ आज हम समझेंगे कि उसके बारे में कोई गलत फहमी अगर हम अपने अंदर रखते हैं तो हम सही तरीके से सीख नहीं पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। विल रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग फर्स्ट and then we'll try to understand problems with English. Then second, I will explain you my 3 secrets. जो 3 secrets मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमें 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो सही क्या है, गलत क्या है, सही तरीका, गलत तरीका, राइट मेथड एंड रॉन्ग मेथड, इसमें डिफरेंस क्या है वो हम समझेंगे। उसके बाद सही तरीका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए वो भी हम समझेंगे। और साथ ही साथ इंग्लिश बात करते समय हमें अच्छे से फ्लुएंटली बात करना है, विदाउट फियर बात करना है, तो वो भी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो दोस्तों, ये 3 चीज़ें हमको 3 सीक्रेट्स के अंदर हमको समझेगी। उसी के साथ you will understand complete system of English mastery program with natural method. नेचुरल मेथड द्वारा हम इंग्लिश अच्छे से कैसे सीखते हैं, ये क्या नेचुरल मेथड है, हमने जो सिस्टम बनाया, हमने जो प्रोग्राम बनाया, ट्रेनिंग बनाया, ये कैसे काम करता है, ये सब कुछ मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, लेट अस लर्न दिस प्रॉपरली। ये आज का एक थोड़ा वक्त जो आप हमारे साथ बिताने वाले हो, ये एक आधे घंटे में आपका अपना सोचने का जो तरीका है, इंग्लिश के बारे में समझने का जो तरीका है, ये पूरी तरह बदलने वाला है। तो दोस्तों, अच्छे से समझना, अच्छे से सीखना। लेट स्टार्ट आवर टुडेज वेबिनार। बिफोर स्टार्टिंग, let me tell you something about myself. My name is Naresh Mule. I am founder of रेफी रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट है रेफी, आर रिसर्च का, और एंड ऑफ द फिलोसॉफी इज PHY, रिसर्च एंड स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी, साइंस एंड फिलोसॉफी। ये 1998 में हमने एस्टेब्लिश किया और हमारा पूरा फोकस माइंड पावर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन इन चीज़ों की तरफ रहा है। बेसिकली मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, ट्रेनर हूँ, काउंसलर हूँ। पिछले 20-21 साल से मैं लगातार इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। साथ ही साथ मेरी अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी है जहाँ पे मैं एज अ CEO काम करता हूँ। आई हैव क्रिएटेड दिस इंग्लिश मास्टर प्रोग्राम विथ नेचुरल मेथड। आई हैव ट्रेन मोर देन 30,000 पीपल। मैंने 30,000 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग चीज़ों के लिए ट्रेनिंग दिया है, जैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, मेमोरी डेवलपमेंट है, स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल, काउंसलिंग, पेरेंटिंग, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में मैंने ट्रेनिंग दिया है, इंस्टीट्यूट्स में भी दिया है। तो हाल ही में मैंने अपना औरंगाबाद पुलिस डिपार्टमेंट को भी ट्रेनिंग दिया है। सो एवरीवन वांट टू लर्न इंग्लिश, राइट। हम सीखना चाहते हैं, हमको फ्लुएंसी चाहिए, राइट। लेकिन हम कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे साथ बनाए हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हमें हमेशा आती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज प्रॉब्लम्स एंड दोज मिसअंडरस्टैंडिंग। वेरी फर्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग इज प्रोनाउंसिएशन एंड एक्सेंट। हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश सीखने के लिए हर एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, वर्ड टू वर्ड। अब इतने सारे वर्ड्स है, हर एक को करना है, तो अपने आप हमको थोड़ा सा टेंशन भी आ जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। लेकिन रियलिटी कुछ और है।
एक्सेंट, हमें लगता है वो एक्सेंट का क्या प्रैक्टिस करे, कैसे प्रैक्टिस करे तो हमें आ जाए। तो ये सारे टेंशन हमारे मन में, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे मन में है, ये गलत फहमियाँ लेके हम बैठे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। देखिए, हम जिस तरीके से इंग्लिश को सीख रहे हैं उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हम ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जबकि देखिए, हमने हमारी लैंग्वेज हिंदी हो, हम कोई मराठी हो, गुजराती हो, मारवाड़ी हो, तेलुगु, तमिल, जो भी आपकी लैंग्वेज है, वो आपने जिस तरीके से सीखा है उस तरीके से हम सीखते नहीं है। हम उस तरीके से सीखते नहीं है। इंग्लिश को सीखने के लिए हम ट्रांसलेशन मेथड, ग्रामर मेथड, इसका इस्तेमाल करते हैं, और उसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखिए, जब अब मुझे हिंदी आती है, अब मैं जब यूपी जाऊंगा तो मैं तुरंत ही उनके जैसा 5-10 मिनट में उनके जैसा हिंदी बात करना शुरू कर दूंगा, राइट। दिल्ली जाओगा तो दिल्ली वालों की भाषा, बंबई जाओगा तो बंबई। तो ये बहुत बहुत सिंपल सी बात है कि जब हम कोई चीज नेचुरली सीखते हैं तो प्रोनाउंसिएशन बदलने के लिए आपको तकलीफ पड़ती है? नहीं पड़ती है। अब महाराष्ट्र में मैं अभी अगर नागपुर जाऊंगा तो नागपुर वाली मराठी में 10 मिनट में, क्योंकि मैंने मराठी सीखा है, वो नेचुरली सीखा है, तो मैं बड़े नेचुरल तरीके से वहां नागपुर वाला 5-10 मिनट में मैं अडॉप्ट कर लूंगा। तो मुझे कोई पढ़ना पड़ा, सीखना पड़ा, हर एक वर्ड को समझना पड़ा? नहीं, वो अडॉप्ट हो जाता है क्योंकि वो नेचुरल है। मैं पुणे जाऊंगा तो पुणे वाला मराठी तुरंत हम बात करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल है। क्योंकि जो लैंग्वेज मैंने सीखा था मराठी, तो वो नेचुरली सीखा था। इंग्लिश हम सीखते हैं वो ट्रांसलेशन मेथड, तो हमें इस तरीके की सोच आती है। तो सिंपल सा इसके ऊपर सोल्यूशन है, जस्ट लर्न विथ नेचुरल मेथड। तो आपको हर एक वर्ड, हर एक एक्सेंट पे इतना फोकस नहीं करना पड़ेगा, राइट। अभी सबसे पहले हम जब इनिशियली हमने इंग्लिश सीखना शुरू किया तो हमने भी ट्रांसलेशन मेथड से ही सीखा था, राइट। लेकिन बाद में जब ये रिसर्च प्रोजेक्ट हमने लिया, फिर ये नेचुरल मेथड डेवलप की और अपने खुद पे अप्लाई किया, नाउ आई एम सो स्पॉन्टेनियस, आई डोंट हैव टू मेक सेंटेंस इन माइंड। एक सेंटेंस भी मेरे मन में मुझे बनाना नहीं पड़ता है। आई एम स्पॉन्टेनियस, नेचुरल। एक शब्द भी मुझे याद नहीं करना पड़ता है, आई एम नेचुरल। तो अब मैं अगर कोई जाऊँ, ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, तो 5-10 मिनट में उनके एक्सेंट और उनका प्रोनाउंसिएशन में सीख लूँगा, जस्ट लाइक हिंदी, मराठी, आई नो गुजराती ऑल्सो। तो ये बहुत फास्ट हम कर सकते हैं जब हमें करने की जरूरत होती है। गेटिंग माय पॉइंट, राइट। क्योंकि अब हमने लैंग्वेज नेचुरल तरीके से सीखी है। तो सबसे पहला कि प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट हमें सीखना पड़ता है, ये गलत है, वो नेचुरली अडॉप्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप वो लैंग्वेज नेचुरली सीखे हो, तो अगर आपने वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन मेथड से सीखी है, देन इट्स अ प्रॉब्लम, राइट। सो व्हाट इज सॉल्यूशन? लर्न लैंग्वेज विथ नेचुरल मेथड। सेकेंड, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ग्रामर इज मस्ट। आप मुझे बताइए, क्या आपने अपनी लैंग्वेज ग्रामर द्वारा सीखी है? नहीं ना, राइट। अरे अपना छोड़ो, दुनिया का कौन सा इंसान है जो अपनी लैंग्वेज ग्रामर द्वारा सीखता है? नोबडी इज देयर इन द वर्ल्ड। कोई इस दुनिया में अपनी लैंग्वेज ग्रामर द्वारा नहीं सीखता है। लेकिन बढ़िया बात करते नहीं करते, लंदन में जो छोटे बच्चे हैं, बढ़ रहे हैं, राइट, वो पहले ग्रामर सीखते हैं या पहले बात करना सीखते हैं? बात करना, ऑफ कोर्स, राइट। हर जगह हर कोई पहले बात करना सीख रहे हैं, राइट। हाँ, ग्रामर तो हम बाद में कभी सीख लेते हैं, स्कूल में जाने के बाद हम ग्रामर सीखते हैं, लेकिन बात तो पहले से आती है। तो दुनिया में कोई भी इंसान अपनी लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करता है। फिर हम इंग्लिश के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे रीजन है। हमने जब ये रिसर्च स्टार्ट किया और रिसर्च में ऐसा पता चला कि 99% बुक्स और कोर्सेस रॉन्ग मेथड यानी ग्रामर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। जबकि दुनिया का कोई इंसान नहीं है जो अपनी लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर इस्तेमाल कर रहा है। यानी ये नेचुरल नहीं है, ये सही नहीं है। फिर ऐसा इंग्लिश के साथ हो रहा है, राइट। और उसी के वजह से हम फ्लुएंट भी नहीं बन पा रहे, हम नेचुरल भी नहीं बन पा रहे। देखिए, हम रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, कैसे खाते हैं? ऐसे खाते हैं, राइट। डोसा खाएंगे साउथ वाला, ऐसे खाएंगे। हाँ, पंजाब वाला पराठा आएगा तो वो भी ऐसा खाएंगे।
तो बर्गर आया तो फिर क्या ऐसा खाना चाहिए? नहीं ना, वो भी तो ऐसा ही खाना चाहिए। नहीं भाई, बाहर से आया है इसके लिए ऐसा खाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो जब हम अपनी लैंग्वेज नेचुरली, मराठी हो, हिंदी, गुजराती, तमिल हो, मारवाड़ी हो, जो भी अपनी लैंग्वेज है, वो अगर आप नेचुरल तरीके से सीख रहे हो तो फिर इंग्लिश के लिए ट्रांसलेशन मेथड की क्या जरूरत है? और यही हमने गलती की है, इसके लिए तकलीफ हो रही है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि देखिए, आपने ग्रामर नहीं इस्तेमाल किया है अपनी लैंग्वेज सीखने के लिए, फिर भी आप गलत बात नहीं करते हो। जो लंदन में बच्चे बढ़ रहे हैं, उन्होंने ग्रामर इस्तेमाल नहीं किया है उनका इंग्लिश सीखने के लिए, लेकिन फिर भी वो गलत बात नहीं कर रहे। तो ग्रामर इज मस्ट इज वन मिसअंडरस्टैंडिंग, तो उसे हमें अब पीछे छोड़ना है और नेचुरल तरीके से सीखना है। डोंट हैव एनवायरमेंट, राइट, ये एक प्रॉब्लम है। हमारे आसपास बहुत बार एनवायरनमेंट नहीं होता है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरीके से ऑनलाइन तरीके से इंटरनेट द्वारा, फोन द्वारा हम अपने लिए एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर एनवायरनमेंट। देन नोबडी इज देयर टू डू प्रैक्टिस, राइट। एक प्रॉब्लम है, लेकिन हम ऑनलाइन द्वारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? ओनली प्रैक्टिस इज नॉट सफिशियंट, राइट। एक बात आपको मुझे बताना है कि अभी माइंडसेट पे भी काम करना पड़ता है, हमारे पर्सनैलिटी पे भी काम करना पड़ता है, तो जाके हम कुछ पा सकते हैं। सो दीज 5 पॉइंट्स वी शुड कंसिडर, वी शुड अंडरस्टैंड एंड वी शुड वर्क ऑन दैट, राइट। हमने देखा है कि प्रोनाउंसिएशन एंड वॉइस एंड एक्सेंट, राइट, ये हमें सीखना नहीं पड़ता है, वो नेचुरली आ जाता है। जैसे अपनी लैंग्वेज के बारे में आ गया, तो उस लैंग्वेज के बारे में भी हमको आ जाएगा। थोड़ा हमें सिर्फ नेचुरली सीखने की जरूरत है। ग्रामर इज मस्ट, ये भी गलत फहमी, क्योंकि दुनिया का कोई इंसान अपनी लैंग्वेज ग्रामर द्वारा नहीं सीख रहा है, नोबडी इज देयर, राइट। थर्ड वन, हमने देखा है कि इंटरनेट द्वारा, ऑनलाइन, इसके द्वारा हम एनवायरनमेंट पा सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए किसी को पा सकते हैं, और पर्सनैलिटी पे भी काम करना है। नो, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश? एरेडिकेशन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वर्किंग ऑन पर्सनैलिटी एंड माइंडसेट, एंड लर्निंग इंग्लिश विथ राइट मेथड। अभी हमें इंग्लिश सही तरीके से सीखना है। कैसे सीखना है? राइट मेथड से सीखना है। देखो, मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी मेथड गलत है, तो आप सालों भी प्रोडक्शन में काम करो, एक परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं निकाल पाओगे। 10 साल काम कर लो, अगर मेथड ही गलत है तो एक भी परफेक्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपकी मेथड सही है तो आप तुरंत ही परफेक्ट प्रोडक्ट, 1 घंटे के अंदर आप परफेक्ट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। दैट इज द फैक्ट। सो लेट अस वर्क ऑन दिस। राइट मेथड क्या है, कैसे करना है? आई हैव क्रिएटेड 2 रूल्स टू लर्न इंग्लिश फास्ट विथ राइट मेथड। सही तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए मैंने 2 रूल्स बनाए हैं। देखिए, अभी क्या हो गया है, हमें ट्रांसलेशन तरीके से सीखते सीखते अब उसकी आदत पड़ गई है। अब वो आदत हम जब तक नहीं निकालेंगे, हम सही आदत नहीं लगा पाएंगे। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड? रिमूव रॉन्ग इंग्लिश लर्निंग मेथड एंड हैबिट्स फ्रॉम आवर ब्रेन। देखिए, हमारे ब्रेन को आप जैसी भी आदत लगाओगे, सही तरीके से, गलत लगाओगे, गलत तरीके से वो काम करेगा। तो हमें सही आदत लगाना है, लेकिन सही आदत लगाने से पहले जो गलत आदत है उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। दिस इज आवर फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, यूज नेचुरल लर्निंग मेथड, यानी सही तरीके से हमारे ब्रेन को हमको ट्रेनिंग देना है। आप जैसा भी उसको ट्रेन करोगे वो वैसा काम करेगा। सही करो सही तरीके से, गलत करो गलत तरीके से। To follow these 2 rules, you have to understand 3 secrets. अभी ये 2 रूल्स कंप्लीट करने के लिए 3 सीक्रेट समझना बहुत जरूरी है। सीक्रेट नंबर 1, what is the right method and what is wrong method of learning English? How to use right method of learning English? How to overcome fear of speaking English? सही और गलत में फर्क समझिए, सही कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं समझाऊंगा, और साथ ही साथ वो जो डर है बात करने के, हम पब्लिक में करें, प्राइवेट में करें, बात करते समय हमें जो इंग्लिश में बात करते समय जो डर लग रहा है, उसे हमें कैसे हराना है वो भी बहुत ज़रूरी है। लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट सीक्रेट, व्हाट इज द राइट मेथड एंड व्हाट इज रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग इंग्लिश। व्हाट इज रॉन्ग मेथड? अब ये रॉन्ग मेथड हमें कहाँ से समझ में आई? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि रेफी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। पिछले 21 साल से हम
पर्सनैलिटी पे, माइंड पावर पे हम रिसर्च कर रहे थे। अलग अलग हमने ट्रेनिंग भी बनाया है और वो ट्रेनिंग हम कंडक्ट भी करते थे। अब ट्रेनिंग के दौरान कभी कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते थे कि ट्रेनिंग तो हमने दिया लेकिन वो इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे, तो हमने फिर जब पूछा कि भाई क्या हुआ, तो सर वो उनका जवाब रहता था, सर हमें इंग्लिश नहीं आती। तो हम कहते थे कि जाओ कहीं पे जाओ, स्पोकन इंग्लिश का क्लास करो, क्योंकि हाँ वो वक्त था, वो टाइम ऐसा था कि जब हमारे पास वो स्पोकन इंग्लिश या ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज का कोई कोर्स नहीं रहता था, सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हम चलाते थे। तो वो टाइम उनका जवाब हमेशा रहता था, सर हमने 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, लेकिन फिर भी इंग्लिश तो नहीं आता है। देन वी आस्क देम व्हाई इट इज हैपनिंग। They used to answer, I don't know, but I have done it twice, thrice, but still I am unable to achieve that desired success. तब हमने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होने के नाते हमने वो रिसर्च प्रोजेक्ट लिया कि why these spoken English institutes are unable to achieve that desired success. Just for interest. हमें तब कोई एक प्रोग्राम बनाने का इसका कोई इरादा नहीं था। 10 साल पहले हमने वो स्टार्ट किया रिसर्च, और तब हमें पता चला कि 99% ऑफ पीपल आर यूजिंग रॉन्ग लर्निंग मेथड। व्हाट इज रॉन्ग लर्निंग मेथड? जो मैंने आपको पहले भी बताया कि दुनिया का कोई इंसान अपनी लैंग्वेज सीखने के लिए ग्रामर इस्तेमाल नहीं कर रहा है, राइट? हम जब ऐसा ही खाते हैं तो ऐसा ही खाना चाहिए, ऐसा खाने का कोशिश नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, फिर डोसा हो, बर्गर हो, या फिर पिज्ज़ा हो, या कुछ और हो, राइट, रोटी हो, सब्जी हो, जो भी है, हमें ऐसे ही खाने का वो सही तरीका है। तो कोई भी लैंग्वेज आए वो नेचुरल तरीके से सुन के उसी तरीके से हमको सीखना चाहिए। लेकिन हमने इंग्लिश के बारे में ग्रामर द्वारा सीखने की कोशिश की और उसका परिणाम देखिए, हम सोच सोच के बात करते हैं, नेचुरली बात कर ही नहीं सकते। दिस इज मेजर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग लर्निंग मेथड। सो फ्रेंड्स, वी हैव टू रिमूव दिस प्रॉब्लम। कैसे करेंगे? तो ये ट्रांसलेशन की आदत को हमको रिमूव करना है और सही आदत डालना है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसा वो प्रोसेस होता है। लेकिन दिस इज विद ग्रामर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन मेथड। तो ये तरीका जब बात करने की बात आती है, और ये तरीका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, हर कोई कर रहा है, राइट मेथड इस्तेमाल कर रहा है। आप अगर यूएस में भी जाओ और वहाँ पे जो लैंग्वेज स्किल के ट्रेनिंग होते हैं उसको ऑब्जर्व करो, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग भी ग्रामर इस्तेमाल नहीं करते। जब मैंने शुरू में ये कहना शुरू किया लोगों को कि भाई वो लोग यूएस में भी कोर्स चलता है, इधर चलता है, उधर चलता है, जो हमारे माइग्रेटेड लोग रहते हैं शादी की वजह से या और कोई रीज़न की वजह से वहाँ जाते हैं, इंग्लिश नहीं आता है तो उनको इंग्लिश सीखना पड़ता है। तो वहाँ पे जब सीखने जाते हैं तो वो डायरेक्ट सिखाते हैं, ग्रामर नहीं इस्तेमाल करते। तो कई लोगों ने कहा, सर क्या बात करते हो? तो लक मेरा अच्छा है कि उसी दौरान एक इंग्लिश नाम का मूवी आया, और मैंने कहा कि आप जाओ वो मूवी देखो, और उसमें वो 5-10 मिनट ही सही लेकिन दिखाया है कि वहाँ कैसे सिखाया जाता है। और उसमें दिखाया गया है कि वो डायरेक्ट सिखाते हैं, ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करते, नो नाउन नो प्रोनाउन, कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं, सीधा डायरेक्ट सिखाते हैं। तो जब हर कोई इसी तरीके से सीख रहा है तो हम क्यों रॉन्ग मेथड से सीखे? हमें भी राइट मेथड इस्तेमाल करना है। एंड व्हाट इज राइट मेथड? द वे वी आर लर्निंग our own language, the way they are learning their own language. लंदन हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ बच्चे जिस तरीके से सीख रहे हैं वो सही तरीका है। तो हमें भी उसी तरीके से सीखना चाहिए, राइट? हमें भी उसी तरीके से सीखना चाहिए। तो वो राइट मेथड है, जस्ट बाय लिसनिंग। सुन के वो सीखते हैं, वो नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखते हैं, नेचुरल एटमॉस्फेयर चाहिए, नेचुरल मेथड चाहिए। इसी तरीके से हमें भी इंग्लिश सीखना चाहिए। तो कैसे करें, ये कैसे हो सकता है? लेकिन इसके पहले क्यों नेचुरल मेथड हर एक को सक्सेस दे रही है, क्यों नेचुरल मेथड की वजह से फ्लुएंट बन रहे हैं, और क्यों ट्रांसलेशन मेथड की वजह से हम स्लो बन रहे हैं, फ्लुएंट नहीं है? तो इसके पीछे का साइंस अभी हम आपको समझाएंगे। लेट अस अंडरस्टैंड साइंस बिहाइंड दिस। व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस? इसके पीछे साइंस है। देखिए, जब हम ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं तब हम 3 सेंटर का इस्तेमाल करते हैं, सेंटर ऑफ थिंकिंग, सेंटर ऑफ ट्रांसलेशन, सेंटर ऑफ स्पीकिंग। 3 सेंटर का इस्तेमाल होता है। पहले सोचते हैं, ये ट्रेनिंग ऐसा होता है, ट्रांसलेशन मेथड का ट्रेनिंग ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर ढूंढो, पुट वर्ड्स, मेक सेंटेंस एंड देन स्पीक, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सर्च द स्ट्रक्चर, then put words, right? And then we make sentence and speak.
सो यही हमारा तरीका होता है, सोच आती है, फिर हम सेंटेंस बनाते हैं मन में और फिर बात करते हैं, राइट और रॉन्ग। हाँ, हमारे अपनी लैंग्वेज में हमें पहले विचार आता है, फिर हम सेंटेंस बनाते हैं इंग्लिश में और फिर बात करते हैं। अब ऐसा ही ट्रेनिंग हमने हमारे ब्रेन को दिया है, तो फिर ब्रेन उसी को फॉलो करेगा। ब्रेन हम जैसा ट्रेन करते हैं उसी को फॉलो करता है। तो अब 3 सेंटर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो देखिए इसमें जो ट्रांसलेशन सेंटर है ये बड़ा स्लो सेंटर है, ये बड़ा हेक्टिक सेंटर है, थका देने वाला है, इट्स वेरी हेक्टिक, राइट। तो इसमें बड़ा टाइम जाता है और जब बात हम करते हैं तो उतना टाइम हमारे पास होते नहीं है। लिखते समय थोड़ा मिल जाए, लेकिन बात करते समय फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सब याद आना चाहिए, सब वर्ड्स याद आने चाहिए, सेंटेंस अपने आप आना चाहिए। जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो कोई हमें तकलीफ आती नहीं है, ऑटोमेटिकली वर्ड्स आर कमिंग ऑटोमेटिकली, सेंटेंस आर कमिंग ऑटोमेटिकली। लेकिन जैसे ही इंग्लिश में शिफ्ट होते हैं तो क्या होता है, ट्रांसलेशन शुरू होता है, क्योंकि 3 सेंटर शुरू हुए। और जब हम हमारी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो सोच और सीधा बात, सोच और सीधा बात, राइट, बीच में कुछ होता नहीं है, क्योंकि उसी तरीके से हमने हमारे ब्रेन को ट्रेन किया है। हमने नेचुरली सीखा है तो वो नेचुरली काम करेगा, ट्रांसलेशन मेथड से सिखाएंगे तो वो ट्रांसलेशन ही करेगा। और उस वजह से देखिए तकलीफ कितनी हो रही है, ट्रांसलेशन मेथड की वजह से हम राइट टाइम पर राइट वर्ड याद भी नहीं कर पा रहे, मालूम है फिर भी हम वर्ड्स को याद नहीं कर पा रहे। वी आर अनेबल टू रिकॉल राइट वर्ड एट राइट टाइम। गेटिंग? बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहना कुछ चाहते हैं, वो शब्द याद नहीं आ रहे, थोड़ी देर के बाद वो कोई दूसरा बोलता है और हमको लगता है अरे यार ये वर्ड तो मुझे मालूम था, याद क्यों नहीं आया। फ्रेंड्स, दिस जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन सेंटर। दोस्तों ये सिर्फ ट्रांसलेशन सेंटर की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो स्लो है और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं, और जब वक्त लगता है तो हम बोलते हैं अरे हमको याद ही नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है समझना कि ये सब कुछ हो रहा है वो सिर्फ ट्रांसलेशन सेंटर की वजह से हो रहा है। ये स्लो कर रहा है आपको, और उसको वर्ड्स को याद करने में भी टाइम लगता है, जितना टाइम आपके पास बात करते समय होता नहीं है, क्योंकि वही वर्ड बाद में तो आपको याद आ रहा है कि मुझे मालूम है आप बोल रहे हो। इसका मतलब ट्रांसलेशन सेंटर इज द ओनली रीजन बिहाइंड योर ट्रबल्स। आपकी सारी तकलीफ जो हो रही है उसके पीछे ट्रांसलेशन सेंटर है। दूसरा, अब जब हमने ही ट्रेन किया है ब्रेन को उस तरीके से, राइट, तो अपने आप वो पहले सेंटेंस बनाएगा फिर बात करेगा, लेकिन इसमें हम स्लो हो जा रहे हैं, राइट। तो इसके लिए स्पॉन्टेनियसली हम बात नहीं कर पाते। देखिए मैं फ्लुएंसी के भी आगे स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग की बात कर रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? फ्लुएंसी यानी क्या, फास्ट बात कर रहा है लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में वो सोच रहा है, सेंटेंस बना रहा है। हम अभी नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, नेचुरल मेथड की वजह से क्या होगा, हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, अपनी दूसरी कोई लैंग्वेज होगी उसमें बात कर रहे हैं, वहाँ पे वर्ड्स याद नहीं करना पड़ता है, अपने आप आ जा रहा है, अपने आप आ जा रहा है। वी कैन रिकॉल राइट वर्ड एट राइट टाइम। अरे हम तो पोएम्स बना लेते हैं, कविताएं लिख लेते हैं, बराबर। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने नेचुरल तरीके से हमने वो लैंग्वेज सीखी। तो इंग्लिश को भी वैसे सीखेंगे तो अपने आप क्या होगा, हम भी स्पॉन्टेनियस बन जाएंगे, इंग्लिश के बारे में नेचुरल बन जाएंगे, नॉट ओनली फ्लुएंट, स्पॉन्टेनियस। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पॉन्टेनियस स्पीकिंग। हमें सिर्फ फ्लुएंट नहीं बनना है, स्पॉन्टेनियस बनना है कि अपने आप चले। पहले मैंने जैसे बताया कि इनिशियली हमने जब शुरू हुआ, मेरा एजुकेशन जो हुआ था वो इंग्लिश मीडियम में नहीं हुआ था, तो हमने शुरुआत की तो हमने भी ट्रांसलेशन मेथड से सीखा, और जब सीखा तो सोच सोच के ही बात करते थे। लेकिन जब नेचुरल मेथड अप्लाई किया, नाउ आई एम स्पॉन्टेनियस, आई डोंट हैव टू रिकॉल अ सिंगल वर्ड। इतना कंफर्ट हो जाता है, इतना इजी हो जाता है, बड़े आराम से, आनंद से मैं बात कर पाता हूँ, वेदर इट इज इन इंग्लिश, वेदर इट इज इन गुजराती, वेदर इट इज मराठी, वेदर इट इज हिंदी। हाँ, बाकी की भी लैंग्वेज, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस भी मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, मारवाड़ी आई नो लिटिल बिट। सो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग, राइट। This is what we are having, natural method. It will solve your all problems. It will solve your all problems. तो आप spontaneous भी बन जाओगे, फ्लुएंट। और ये प्रॉब्लम ये 3 सेंटर के वजह से है, सॉल्व करना है तो ये 2 सेंटर, सेंटर ऑफ थिंकिंग और सेंटर ऑफ स्पीकिंग, ये इस्तेमाल। अब ये 3 सेंटर आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आपने उसको वैसा ट्रेनिंग दिया है ट्रांसलेशन मेथड से। और 2 सेंटर पे आप कैसे शिफ्ट हो जाओगे,
आप उसको वैसे ट्रेन कीजिए, यानी यू जस्ट हैव टू ट्रेन योर ब्रेन विथ नेचुरल मेथड। दूसरा ये साउंड हमारा इंग्लिश में हमेशा आता है। अभी ये साउंड जो है ना हमारे ब्रेन का नेचुरल साउंड है। जब भी हम कुछ सोचते हैं तो ये साउंड आता है, जब भी हम कुछ सोचते हैं तो ये साउंड आता है। फिर इंग्लिश में बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि बार बार इंग्लिश में ट्रांसलेशन सेंटर इस्तेमाल कर रहे हो, जो मैंने आपको बताया कि वो थका देने वाला सेंटर है, इट्स वेरी हेक्टिक। तो बार बार आपको बहुत सोचना पड़ रहा है, बहुत उसको जोर देना पड़ रहा है, और इस वजह से बार बार और ये साउंड आ रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? ये हमेशा हमारा साउंड क्यों आता है? क्योंकि हम बार बार उतना सोचते हैं। तो दोस्तों नेचुरल मेथड पे शिफ्ट हो गए तो ये प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा फियर ऑफ ग्रामर। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें ग्रामर का ही नहीं, बात करने का भी डर क्यों है पता है? देखिए मैं उसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको याद है आपने जब साइकिल सीखना या बाइक सीखना शुरू किया था, पहला दिन याद है? जिस दिन हमने सीखना शुरू किया था, हैंडल हमने इतना टाइट पकड़ा था कि 5 मिनट में तो हमको पसीना आने लग जाए, राइट? 5 मिनट में पसीना आने लग गया था, बराबर? इतना टाइट पकड़ा था। हम, हमारे बड़े भाई साहब बोल रहे थे भैया लूज छोड़ो, हम बोला हाँ छोड़ दिया, लेकिन इतना टाइट हमने पकड़ा था, राइट? अब मुझे बताइए, अगर जिंदगी भर मुझे उतना ही टाइट पकड़ के अगर बाइक चलाना पड़ता था तो मुझे बाइक का डर लगता था या नहीं लगता था? इतना हेक्टिक हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें नेचुरल अच्छा लगता है, हमारे ब्रेन को भी अच्छा लगता है, राइट? तो हम वो बाइक चलाते ही नहीं थे, दूर ही रहते थे, रिक्शा से चले जाते थे। हाँ आजकल ओला है, उससे चले जाते थे, वो टाइम ओला नहीं था भाई, राइट? तो उसी तरीके से हम जाते थे, राइट? तो ये हेक्टिक हमें पसंद नहीं आता था, उसका हमें डर लगता था। वही बात इंग्लिश के बारे में भी हो रही है। हम बार बार ट्रांसलेशन सेंटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उतना हेक्टिक हमारे ब्रेन को अच्छा नहीं लगता है, और उस वजह से वो ग्रामर और इंग्लिश का ही हमें डर लगने लग जाता है। सो दिस फियर इज जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन सेंटर, फ्रेंड्स। और ये ट्रांसलेशन सेंटर आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? भाई आपने उसको ऐसा ट्रेन किया है ट्रांसलेशन मेथड से। इफ यू ट्रेन योर ब्रेन विथ नेचुरल मेथड, थिंग्स विल चेंज लाइक दिस, सो दोस्तों ये भी करना बहुत जरूरी है। वी हैव टू ट्रेन आवर ब्रेन विथ नेचुरल मेथड, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट माय पॉइंट? So if you train your brain with natural method, that fear will vanish like this. Now, ये नेचुरल मेथड आपको कैसे मिलेंगे? We'll train you with natural method. And how will we train you? Let us understand. कैसे हम आपको नेचुरल मेथड द्वारा सिखाने वाले हैं। How to use right method of learning English, जो सीक्रेट नंबर 2 है, उसमें आपको सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। Because I will use 3 action triangle to apply the right learning English method. आपको इंग्लिश सही तरीके से सिखाने के लिए हम हमारे ट्रेनिंग में 3 action triangle इस्तेमाल करते हैं। 3 action triangle. What is this 3 action triangle? Let us see. In this 3 action triangle, action number 1 is removing wrong method. What we have to do? हमें हमारे ब्रेन में से या हमारी आदत में से रॉन्ग मेथड जो ट्रांसलेशन की आदत है वो पहले रिमूव करना पड़ेगा। सेकेंड, हमें नेचुरल की आदत लगाना पड़ेगा, सेकेंड एक्शन। और थर्ड एक्शन, ये जो प्रोसेस है ये जल्दी होनी चाहिए, इसके लिए बिलीव मैकेनिज्म पे हम काम करते हैं। और इन 3 एक्शंस द्वारा आपको जल्द से जल्द इंग्लिश आए, इसका एक सिस्टम हमने बनाया है। दिस इज इंग्लिश मास्टरी विथ नेचुरल मेथड। लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल। रिमूव रॉन्ग मेथड्स। अभी रिमूव रॉन्ग मेथड्स के लिए हम पहले क्या करेंगे? पहले तो हम पूरा पर्सनैलिटी एनालिसिस करते हैं। पर्सनैलिटी एनालिसिस करने के बाद, पूरा प्री असेसमेंट होने के बाद, दिस इज स्टेप 1 फॉर रिमूविंग रॉन्ग मेथड। पहले तो हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज प्रॉब्लम विथ योर इंग्लिश, और उसके लिए पूरा एनालिसिस होने के बाद आई विल प्रोवाइड यू वन ट्रेनर। आपको पूरे प्रोसेस में
पुश करेगा, एंड दैट ट्रेनर अंडरस्टैंड दिस थिंग्स वेरी वेल, हाउ टू रिमूव रॉन्ग मेथड। हमने सारी टेक्निक से वो रिसर्च के अंदर तैयार की है कि जिसमें आपका ट्रांसलेशन का आदत कैसे ब्रेक करना है, उसके स्टेप्स टेक्निक सब हमने पूरा इजाद किया है, पूरा डेवलप किया है, और उन सारी चीज़ों का आपको फ़ायदा हम ये ट्रेनिंग द्वारा, इसके द्वारा आपको देंगे। एक ट्रेनर आपको इन सब प्रॉब्लम्स में से आपको बाहर निकालेगा। सो यू विल गेट वन ट्रेनर, पहले तो एनालिसिस करेंगे और फिर आपका वन बाय वन उन सारी टेक्निक्स द्वारा आपके ट्रांसलेशन की आदत को हम रिमूव करेंगे। देन सेकेंड, इम्प्लीमेंट राइट मेथड। क्या राइट मेथड क्या है? नेचुरल मेथड। सो व्हाट इज नेचुरल मेथड? एक्चुअली वी लर्न लैंग्वेज विथ कॉन्सेप्ट, सो वी हैव टू गो कॉन्सेप्चुअली। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं तो हम उसे ग्रामर द्वारा तो नहीं सीखते, दुनिया में कोई नहीं सीखता। हम क्या, कोई दुनिया में अपनी लैंग्वेज ग्रामर द्वारा नहीं सीख रहा है, फिर कैसे सीखते हैं? तो कॉन्सेप्चुअली सुनते हैं। जैसे हमने बचपन में सुना कि मुझे पानी दो, अब वो छोटा बच्चा जो सुन रहा है उसके लिए मुझे, पानी, दो, ये तीन अलग वर्ड्स नहीं हैं। उसमें नाउन कौन, प्रोनाउन कौन, वो उसको कुछ पता नहीं है। उसने सिर्फ सुना मुझे पानी दो। लंदन में कोई बच्चे ने सुना गिव मी वाटर, अब उसके लिए वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब क्या है कुछ पता नहीं है उसने, और उसको ये अलग तीन वर्ड से ये भी पता नहीं है गिव मी वाटर। तो वो एक कॉन्सेप्ट द्वारा उसने सुना गिव मी वाटर, राइट। अब ये गिव मी वाटर उसने सुना है, नेक्स्ट टाइम बोलेगा गिव मी वाटर, बाद में बोलेगा गिव मी फूड, राइट। तो कॉन्सेप्ट द्वारा वो सीख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इसी तरीके से जो इंग्लिश अच्छे से फ्लुएंटली बात करने के लिए जो नेचुरल तरीके से सिखाना चाहिए, वो सिस्टम हमने डेवलप किया है, पूरा टेक्निक्स उसमें हमने डेवलप किया है, और वो पूरा नेचुरल एनवायरनमेंट हम क्रिएट करते हैं। यू विल लर्न आइदर ऑनलाइन और इन क्लासरूम, दोनों जगह हम वो पूरा सिस्टम, एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं, और वो नेचुरल एनवायरनमेंट में आपको नेचुरल तरीके से वो सारी कॉन्सेप्ट्स हम प्रोवाइड करते हैं। वो सारी कॉन्सेप्ट्स हमने डेवलप की है जो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो वो सारी कॉन्सेप्ट्स आपको ये ट्रेनिंग में अच्छे से हम देते हैं, और कॉन्सेप्ट द्वारा आप सीखते हो। सो दिस इज नेचुरल मेथड, जहाँ नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल सिस्टम है, और कॉन्सेप्चुअली हम एक बात सीख रहे हैं, और उसके लिए जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट है पूरा इंग्लिश में बात करने के लिए, वो सारा हमने डेवलप किया हुआ है। सो दिस इज आवर second action. Third action, see, will provide you content to develop faith and confidence in yourself. क्योंकि तीसरा एक्शन हमारा है कि बिलीव मैकेनिज्म एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए आपको अपने अंदर फेथ होना ज़रूरी है, अपना कॉन्फिडेंस अच्छा होना ज़रूरी है। उस तरीके का कंटेंट हम हमारे कोर्स मटेरियल में देते हैं। वो सारा कोर्स मटेरियल आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है। सो ये सारी बातें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। नाउ सीक्रेट नंबर 3, जिसका आंसर मैंने ऑलरेडी आपको दिया है दोस्तों, हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। जस्ट लर्न नेचुरली एंड फियर विल वैनिश। आप नेचुरली सीखोगे तो फियर रहेगा ही नहीं, डर रहेगा नहीं, क्योंकि डर है ही ट्रांसलेशन मेथड की वजह से, क्योंकि ट्रांसलेशन सेंटर इस्तेमाल करते हैं और वो एक हेक्टिक सेंटर है, और उसी द्वारा डर हमारे अंदर पैदा होता है। तो दोस्तों, अगर हम नेचुरल तरीके से सीखेंगे तो ये डर हमें रहेगा ही नहीं। और इस प्रोग्राम के अंदर आपको वर्कशीट इस्तेमाल नहीं करना है, नोटबुक का इस्तेमाल नहीं करना है, पेन नहीं करना है, पेंसिल नहीं, नो मेमोराइजेशन, नो टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ ग्रामर रूल्स एंड ग्रामर स्ट्रक्चर। आप ग्रामर अच्छे से ही सीखोगे, समझोगे, लेकिन नेचुरल तरीके से सीख के। जो टिपिकल तरीका है जो हमें कंफ्यूज करता है, सीखना तो छोड़ो, अच्छा होना तो छोड़ो, उल्टा हम कंफ्यूज होते हैं कि अरे यार यहाँ पे ये इस्तेमाल करूँ या वो इस्तेमाल करूँ। तो वो सब कुछ आज के बाद खत्म होने वाला है, और आप नेचुरल तरीके से सीखोगे, परफेक्ट ही बात करोगे। जैसे हम हमारी लैंग्वेज नेचुरल सीखे, फिर भी परफेक्ट ही बात करते, ग्रामर पता हो या ना हो उससे कोई मतलब बनता नहीं। वैसे इंग्लिश के बारे में भी आपका होगा, आप अच्छे से ही बात करोगे, परफेक्ट बात करोगे, उल्टा फ्लुएंटली और स्पॉन्टेनियसली बात करोगे। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोग्राम। Everything you will get with natural method. You will get environment and natural learning system.